मित्रों नमस्कार। स्टूडेंट्स वेलफेयर चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको एनटीए द्वारा आयोजित यूजीसी नेट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस विषय में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को उत्तर सहित बता रहा हूँ। त्रिपत्रक प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? त्रिपत्रक प्रणाली का आविष्कार डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा किया गया था। इस प्रणाली में प्रत्येक सामयिकी के लिए 5x3 माप के 3 अलग अलग पत्रक तैयार किए जाते हैं। इन्हें पंजीयन पत्रक, जांच पत्रक, अनुवर्गिक अनुक्रमणिका पत्रक के नाम से जाना जाता है। पोस्ट कार्ब शब्द की रचना किसने की थी? लूथिर गुलिक तथा एल. उर्विक ने 7 प्रबंधीय कारकों को एक साथ मिलाकर पोस्ट कार्ब की रचना की थी, जो निम्न प्रकार से है: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग है। डायरेक्टिंग क्या है? निदेशन एक प्रबंधकीय गतिविधि है। इसका संबंध व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों ही रूपों में व्यक्तियों से कार्य करवाना होता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्य कुशलता एवं गुणवत्ता के लिए निर्धारित किए गए मानकों के आधार पर कार्य निष्पादन के लिए दिशा निर्देश उपलब्ध कराकर पूरी प्रणाली पर नियंत्रण को सुनिश्चित किया जाता है। नौकसी का पूरा नाम क्या है? नौकसी का पूरा नाम नेशनल यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक सीरियल्स इन इंडिया है। यह पहला स्वदेशी डेटाबेस है। इन्फिलिनेट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन न्यू दिल्ली के द्वारा मार्च 1991 में इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क की स्थापना की गई थी। यह एक प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम है। यह जून 1996 में एक स्वतंत्र अंतर विश्वविद्यालय केंद्र बन गया है। इसका मुख्यालय गांधीनगर, अहमदाबाद में स्थित है। इन्फिलिनेट अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करके भारत में विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के आधुनिकीकरण में शामिल है। RRRLF क्या है? राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना मई 1972 में की गई थी। RRRLF पश्चिम बंगाल सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1961 के तहत पंजीकृत है। इसका मुख्यालय कोलकाता में अवस्थित है और RRRLF भारत सरकार की राष्ट्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा स्थापित और पूरी तरह से वित्त पोषित एक केंद्रीय स्वायत्त संगठन है। यह सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाओं और प्रणालियों का समर्थन करने और देश में सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की नोडल एजेंसी है। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई थी? कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कलकत्ता की जनता और विद्वजनों के द्वारा सन 1835 में की गई थी और इसे मार्च 1836 में आम जनता के लिए खोल दिया गया था और सन 1859 में
कलकत्ता नगर पालिका ने इस पुस्तकालय का प्रबंध अपने हाथों में ले लिया था। जोकलई का पूर्ण रूप क्या है? जॉइंट काउंसिल ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन इन इंडिया, भारत के पुस्तकालय संघों की संयुक्त परिषद। जोकलई को आइसलिक सेमिनार 1980 में प्रस्तावित किया गया था और ILA ने 1982 में नई दिल्ली में तैयार किया गया था। इसने पुस्तकालय सेवाओं के लिए आचार संहिता तैयार की है। इसका उद्देश्य पुस्तकालय संघों से संबंधित है। ILA की स्थापना कब की गई थी? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना सन 1933 में कलकत्ता में की गई थी। यह एक पंजीकृत संस्था है। इसका मुख्यालय मुखर्जी नगर, नई दिल्ली में कार्यरत है। ILA राष्ट्रीय स्तर का प्रथम राष्ट्रीय संघ है जो पूरे देश के पुस्तकालय व्यवसायियों का प्रतिनिधित्व करता है। ILA के द्वारा वर्ष 1992 में इफ्ला सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में किया गया था। किसी प्रलेख की आह्वान संख्या का निर्माण कैसे होता है? एक प्रलेख की आह्वान संख्या 3 तत्वों के द्वारा निर्मित होती है। वर्ग संख्या, पुस्तक संख्या, संग्रह संख्या बराबर आह्वान संख्या। क्लास नंबर, बुक नंबर, कलेक्शन नंबर बराबर कॉल नंबर। नोटेशन क्या है होते हैं? किसी वर्गीकरण पद्धति में वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाली क्रमबोधक संख्याओं की प्रणाली को अंकन कहते हैं। इसके द्वारा अन्य प्रलेखों के बीच किसी प्रलेख को रखने का स्थान निश्चित किया जाता है। मित्रों, बनाए गए वीडियो से आपका ज्ञानवर्धन हो रहा है तो कमेंट देकर प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।